इंडियंस के अगेंस्ट हेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? जहां हमारी सरकार कह रही है कि इंडिया विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो हमसे छुपाई जा रही है। जिस चीज के लिए इंडिया फेमस हो रहा है वो विश्व गुरु बनने के लिए नहीं, बल्कि And I want you to go back. Go back. But I'm Canadian. Go back to India. Go back to India. इंडियंस को हर तरह सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। ये बात इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोगों को मिल रहा हेट लोग मानने को ही तैयार नहीं है। आपको शायद याद होगा कि अफ्रीकन्स को कितना हेट मिलता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उसे हेट तो माना जाता है। #Black Lives Matter कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, पर हमारे इंडियंस के खिलाफ ओपनली रेसिज्म हो रहा है। इनको क्या ही पता है। हालत तो ये हो चुकी है कि इंडिया को इतना ज्यादा ट्रोल करने के बाद भी इनको कोई बैकलेस नहीं मिलता है। इंटरनेट पर पजीत वर्ड तो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि जैसे कि ये कोई कॉमन ही वर्ड हो। पर क्या आप जानते हो कि आखिर ये ट्रेंड होता क्यों है? दरअसल ये इंडिया के खिलाफ यूज होने वाला सलर या फिर आप इसे स्लंग भी कह सकते हो। पजीत को इंडियंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है क्योंकि ये कई सारे पंजाबी के नेम की तरह साउंड करता है, जैसे कि दिलजीत, मंजीत या फिर कोई और। सबसे पहले तो आप इस मीम को देखिए। इंडिया को गुलाम की तरह दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि इंडियन से करी की स्मेल आती है। इंडियन जो होते हैं वो अपने सर को हिलाते रहते हैं, इसलिए भी हमको इतना ट्रोल किया जाता है। और हम जो इंडियंस होते हैं वो अनहाइजेनिक और परफ्यूम का यूज भी नहीं करते। ऐसी बातें वेस्टर्न की जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं वो हमको बोला करते हैं और दिखाया तो ऐसे जाता है कि इंडिया के अंदर कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है। पर अब जरा आप इस वीडियो को देखिए। अमेरिका की सबसे रिचेस्ट स्टेट जिसकी जीडीपी कई देशों से भी जाता है, उस स्टेट की ये हालत है और फिर हमको कहते हैं फजील। अब ये वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग अपनी खुद की चीजों को ध्यान नहीं दे पा रहे वही लोग इसी चीज के लिए इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इस रेसिज्म को लेकर वैसे तो इंडिया नरम है, लेकिन क्या हमें चुप रहना चाहिए? हमें पता है कि जो इश्यूज है वो और भी है। जरा इस हेडलाइन को देखिए। कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम उनके देश में दूसरे नंबर पे आता है। आजकल वेस्ट में इंडियन होना एक क्राइम बन चुका है। इसी वजह से जरूरी है जो इंडियंस के खिलाफ हेट कैंपेन चल रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये नफरत का व्यापार अब सड़कों में आ चुका है, जो कि रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. इंडियंस अमेरिकन यूएस में सबसे अमीर एथनिक ग्रुप है जिसमें सबसे कम क्राइम रेट है। हमारे जो लोग हैं वो ऊंचे पदों तक पहुंच चुके हैं और यही चीज कुछ रेसिस्ट लोगों को पसंद नहीं आती है। और जो लोग दिन रात वेस्ट की कंट्रीज की तारीफ कर रहे हैं और अपने ही देश को बुरा भला कह रहे हैं, उन सभी तक ये बात को पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्राउन सोल्जर रेसिज्म में ये लोग वाइस रेसिस्ट से भी 2 कदम आगे। हमारे लोगों में कुछ बुरी आदतें हैं, हम उसका जिक्र आगे भी करेंगे, लेकिन जो नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडिया की इमेज को खराब करने के लिए बनाया जा रहा है उस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंडियंस के खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा है उसको नजरअंदाज ना करे, ना ही उसको नॉर्मल बनने दे। और यही एटीट्यूड बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। आज हम वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी और पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं और साथ ही हम जो इंडिया में बैठे हैं वो भी इसी चीज का सामना कर रहे हैं। ट्विटर पर बैरी नाम का यही वो पेज है जो इंडिया को ट्रोल करता रहता है और हमारे बारे में गंदी गंदी बातें भी लिखता है। और जब ट्विटर पर लोगों ने इसको रिपोर्ट किया तो ट्विटर ने इसको बैन भी कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर कुछ ऐसी फोटोज को शेयर किया था जिसे देखकर ये लगता है कि इंडिया में तो सब कुछ गंदा ही है। हमारा जो देश है वो उनकी नजर में असभ्य देश है। पहले ये लोग 2-4 स्लम में डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा डेली बेसिस पर चल रहा है और यही चीज पाकिस्तानी अकाउंट से भी चलाया जा रहा है। हमें उनका मोटिवेशन पता है, लेकिन ये सफेद लोग ये करके क्या पाते हैं? हम जो इंडियन है वो काफी समय से यूएस से यूके पढ़ाई के लिए जाते हैं और साथ ही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई करी थी। आजादी के बाद जो अपर क्लास के लोग थे उनके जो बच्चे थे वो भी यहीं पढ़ने के लिए जाया करते थे। उस समय यहाँ पर ब्लैक के खिलाफ काफी ज्यादा रेसिज्म था, लेकिन क्योंकि इंडियंस यहाँ पर कम थे और जो थे भी वो अपर क्लास के लोग हुआ करते थे, इसलिए ओपनली हमारे खिलाफ रेसिज्म नहीं हुआ करता था। जब 90s के दौरान जब इंडिया एस्पिरेंट हुआ और बढ़ने लगा तो लोग यूएस और यूके में काम के लिए जाने लगे। धीरे धीरे लोग यूएस के प्रोजेक्ट में काम करने लगे और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने लगे। अब एक खास बात हम इंडियंस में
कहते हैं कि जो हम इंडियंस है वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बस यहीं पे हमें एक मौका चाहिए था और उस टाइम पर वहाँ पे काम के लिए काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी हो रही थी। धीरे धीरे स्टूडेंट भी वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए चले गए और काफी सारे लोग वहाँ पर काम करने के लिए चले गए। और वहाँ के माहौल को देखने के बाद सबसे पहला जो लोगों का मोटिव होता था वहाँ का ग्रीन कार्ड लेना। इंडियंस वहाँ की एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और लाइफ की क्वालिटी को देखकर वहीं सेटल होने का सोचने लगे और अपने सर्कल के दूसरे इंडियंस को भी इन्फ्लुएंस करने लगे। यही चीज आपको 23 बॉलीवुड की मूवी में भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर मूवी में क्या हुआ करता था कि जो हीरो होता था वो हमेशा NRI होता था। ये पहली जनरेशन के इंडियंस अपने काम के लिए काफी ज्यादा फोकस हुआ करते थे ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और अपनी फैमिली को जो कि इंडिया में रह रही है उसको भी सपोर्ट कर सके। जो मिडिल क्लास के लोग बाहर जा रहे थे वो ज्यादातर लोग इंजीनियर थे या फिर MBS करा हुआ था, इसलिए उनके आसपास कुछ स्टेरियोटाइप बनने लगे थे। जैसे कि वो नियर बाय होते तो उनको पार्टी पसंद नहीं होती, अकेले रहना पसंद होता है, यहाँ तक कि बुक पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था। उनका जो एक्सेंट होता है वो काफी फनी होता है, साथ ही उन्हें करी खाना काफी पसंद होता है, इसलिए उनसे करी की स्मेल भी आती है, जिसके लिए इंडियंस को इसी चीज के लिए ट्रोल भी किया जाता है। ये स्टीरियोटाइप रेसिस्ट था, इसलिए हमने सोचा कि ये हार्मफुल नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। लेकिन उस टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो काफी कम हुआ करता था, वायलेंस नहीं हुआ करता था, इसलिए ज्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। अब इन पहली जनरेशन की NRI को वहाँ पर खुश रहना था, साथ ही अपनी लाइफ भी बनानी थी। प्लस अगर हम इंडियंस है तो हमारी चमड़ी थोड़ी मोटी भी होती है, इसलिए कोई थोड़ा सा मजाक भी कर दिया जाए तो हम उसको झेल लेते हैं। धीरे धीरे इन्हीं NRI के बच्चे वहाँ पे पैदा होने लगे क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किसी तरह से वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लिया था। साल 1999 से लेकर अब तक 34 NRI ने स्पेलिंग कंपटीशन जीता है और इंडियंस अमेरिका बच्चों ने ऐसा 28 बार किया है। बीच में इंडियंस अमेरिका के बच्चों ने ऐसा 12 बार लगातार जीता है। अब अगर आप उनके ही देश में जाकर उनको हराओगे तो कहीं ना कहीं जलन तो होगी। It's from the 11th of May. What you see is an Indian American boy being bullied by one of his American classmates. The bully is asking the boy to give up his seat. When the victim refuses, the bully gets angry. ये बात है 11 मई की। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में क्या होता है, जो कि इंडिया का अमेरिकन बच्चा होता है वो अपनी सीट में बैठा हुआ होता है और वहीं का जो अमेरिका का लड़का होता है वो उसको हटने के लिए कहता है, यानी कि वो उसको बुली कर रहा होता है, लेकिन वो हटने से मना कर देता है। इस बात के लिए वो अमेरिकन बच्चा गुस्सा हो जाता है। अब अगर हम उनकी जॉब मार्केट में नजर डालेंगे तो हर बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs जो देखोगे वो इंडियंस ही होते हैं। जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में इंडियंस बढ़ने लगे वैसे ही वहाँ के जो लोग हैं वो ये सोचने लगे कि ये हमारी जॉब ना खा जाए, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो कंपनी है वो भी इंडियंस को प्रेफर पहले करती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके वहाँ पे इंडियंस के जो फेस्टिवल होते हैं वो बनाने लगे, अपनी जो शादी की बारात होती है वो निकालने लगे और वहाँ पर जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं वो भी बनाए गए। इंडिया के बाहर जो सबसे बड़ा मंदिर है वो भी न्यू जर्सी के मध्य में स्थित है। The largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. A grand dedication was held today for the awe-inspiring place of worship. आज इसी प्रेरणादायक स्थल के लिए भव्य समर्पण भी हुआ है, लेकिन ये सब जो देश है वो अधिकतर क्रिश्चियन देश है। तो विवेक रामास्वामी जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, उनके प्रति ये देश कितना ज्यादा सुविधाजनक महसूस करता है। लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं कि आप एक हिंदू है तो आप कैसे क्रिश्चियन देश को चला सकते हो, लेकिन यही चीज हमारी परवरिश की पूरी कहानी नहीं है। जो इंडियंस लीगल तरीके से इन देशों में गए हैं उनकी जो संख्या है वो लाखों में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से इन देशों में घुसे हैं, जिसको हम डंकी कहते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि अधिकतर देशों में राइट विंग की सरकार है। यूके में कंजर्वेटिव पार्टी 10 साल से और यूएस में ट्रम्प फिर से आ गए और यूरोप के हर देश में लगभग राइट विंग की ही सरकार है। राइट विंग की जो सरकार होती है वो इमिग्रेशन के लिए काफी ज्यादा सख्त होती है, खासकर इलीगल इमिग्रेशन के लिए। इन कंट्रीज में जो राइट विंग की सरकार होती है उनका जो मेन मुद्दा होता है वो इमिग्रेशन ही होता है। जैसे कि भारत में रोहिंग्या का मुद्दा है। इतने ज्यादा लोग अमेरिका और कनाडा में रहने के लिए इच्छुक है कि इनका जो डाटा है वो काफी ज्यादा है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इंडियंस को 25 वर्ड के नाम से बुलाते हैं। वहाँ की एक वेबसाइट है जो कि वहाँ के लोकल लोग उसको कंज्यूम करते हैं। उस पर यहाँ के लोगों के लिए मेम्स बनाया गया है कि ये एक रैपिस्ट है और एक मर्डरर है। 2018 में एक बड़ा विवाद हुआ था जिसमें एक यूट्यूबर ने हमारे इंडियंस के खिलाफ एक रेसिस्ट कमेंट किया था। यहाँ तक कि उसने एक गाना भी रिलीज किया जो कि एक रेसिस्ट और वर्गल था और इसी चीज का असर उसकी ऑडियंस में भी देखने को मिला। ट्विटर पर इंडिया के खिलाफ कई सारे सेंटिमेंट लिखे जाते हैं और मास रिपोर्टिंग होने तक उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। पाकिस्तानी भी अपनी कंट्री का नाम यूज करने से शर्माते हैं। अगर वो किसी को बता देंगे तो शायद उनके साथ कोई नहीं बैठेगा। हमें पूछते हैं लोग कि आप
पाकिस्तान से नहीं इंडिया से, तो हमें डर के मारे हम कह देते हैं इंडिया से, तो वो चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो वहाँ का नाम देख के आपको लगेगा कि ये इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन होता क्या है कि वो पाकिस्तानी ही उसको ऑन कर रहा होता है। ये जो इकान रेस्टोरेंट से ढूंढ के आया था, उससे पहले मैं 2-3 और रेस्टोरेंट में गया था। एक इंडियन के नाम से खोल रखा है, दूसरा बॉम्बे के नाम से खोल रखा है। पहला इंडियन जो रेस्टोरेंट था वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था। उसने जब मैं अंदर जाके देखा तो मेनू में ऐसा चीज मिलता है जो नॉर्मली इंडियन रेस्टोरेंट की मेनू में नहीं होते। तो मैंने पूछा तो बताया वो बांग्लादेशी है। तो बाद में पता लगा बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों ने इंडियन नाम लेके यहाँ रेस्टोरेंट चला रखा है। वेस्टर्न के लिए इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से अगर कोई पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी कुछ गलत करता है तो उसकी वजह से हम भी वहाँ पे बदनाम होते हैं। सब यही सोचते हैं कि ये इंडियंस ही है। अमेरिका में जो इंडियंस अमेरिकन रहते हैं वो सबसे ज्यादा अमीर भी है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड भी है, साथ ही वह सबसे ज्यादा वहाँ पर टैक्स भी देते हैं। रेसिज्म केवल वेस्टर्न कंट्रीज तक ही सीमित नहीं है। कोरिया और जापान में भी इंडिया के खिलाफ रेसिज्म होता है। कोरियन पॉप कल्चर के फैन को लगता है कि कोरियन मैन बहुत ही ज्यादा पीसफुल होते हैं, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट वहाँ पर ज्यादा होती है। कोरिया के एक रेस्टोरेंट में लिखा था इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसी कई जगह है जहाँ पर इंडियंस को आने ही नहीं दिया जाता। जो इंडियंस के पॉप आर्टिस्ट की पूजा करते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें उनकी इंडियन फैन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से वेस्टर्न के जो लोग हैं वो इंडियन के साथ रेसिज्म करते हैं, वैसे ही दिल्ली और मुंबई में बिहारीज के साथ भी किया जाता है। अफ्रीका के कई लोग भारत में रहते हैं, उन्हें भी इसी चीज का सामना करना पड़ता है। वेस्टर्न के बारे में अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और भारत यूके को भी पीछे छोड़ चुका है। हमें एकता दिखानी होगी और इस इश्यू पर आवाज भी उठानी होगी। प्रोपेगेंडा एक हथियार है, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। सबसे पहले तो इन फॉरेनर को सेलिब्रिटी ट्रीट करना बंद करो, नहीं तो ये अपने आप को सुपीरियर महसूस करेंगे और इनको लगेगा कि हम ही है जो सब कुछ है। इस बात को जरा ध्यान से सोचिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।